देखिए क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है क्वेश्चन कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। देखिए ए और बी दे रखा है, ए और बी। कहता है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। यानी ए अगर मान लीजिए कि 100% है, काम करने में कितना है 100%, तो बी कितना है ए की तुलना में 60% अधिक। तो 100 में आप 60 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 160%। डिवाइड कर दीजिए, ये रेशियो आ गया 100 और 160 का, 0 से 0 कट जाएगा। 5 ये काट दीजिए, 2 से 2 पच्चे 10 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16। यानी इनका रेशियो क्या आ गया 5:8 आ गया। अब कहता है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को बी कितने दिनों में करेगा। देखिए ए की क्षमता कितना आ गया तो 5, बी की क्षमता कितना आ गया 8 आ गया। अब देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। इसका मतलब कि ए काम करता है 12 दिन में, लेकिन इसकी क्षमता क्या है तो क्षमता है 5। यानी एक दिन में कार्य करने की क्षमता इसकी 5 है और टोटल कार्य को करता है 12 दिन में। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, देखिए ये है इसकी क्षमता, एक दिन में कार्य करने की क्षमता 5, करता टोटल है ए 12 दिन, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। टोटल कार्य कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब कहता है कि बी की जो क्षमता है वो 8 है, यानी एक दिन में वो 8 काम करता है, तो टोटल काम हमारे पास कितना आ गया 60 आ गया। तो 60 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा बी की टोटल कुल दिन, कि वो कुल कितने दिन में काम को समाप्त करेगा। 8 है बी की क्षमता और 60 क्या है तो कुल कार्य है, तो 60/8 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, निकल करके देखिए 30/4, काट दीजिए इसको। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और ये 15 चौका 60, 15/2 आएगा। 15/2, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.1/2, 7.1/2 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 7.1/2 दिन में। यानी बी इस काम को 7.1/2 दिन में कर लेगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि ए किसी कार्य को, क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताइए कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखिए सबसे पहले दिया हुआ क्वेश्चन में कि ए जो है इस काम को 10 दिन में कर रहा है, बी काम कर रहा है इसी काम को 15 दिन में। तो लिख लीजिए आप कि ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 15 दिन में काम कर रहा है। अब दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आएगा आपके पास 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। अब देखिए कि 10 इस 30 काम को कितने दिन में करेगा। अगर ए 10 दिन में कर रहा है और एलसीएम लिए आप 10 और 15 का तो 30 आया, तो 10 को 30 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपके निकल के आ जाएगा ए की क्षमता की। ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, 15 से आप 30 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, ये 2 निकल के आएगा बी की क्षमता। यानी ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। ए वैसे भी 10 दिन में काम कर रहा है, बी 15 दिन में काम कर रहा है। इसका मतलब कि ए की क्षमता बी की क्षमता से ज़्यादा है। तो ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। अब ये दोनों को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 3 और 2 को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 5, और 30 को 5 से भाग दे दीजिए। ये टोटल आपका क्या है कार्य है। टोटल कार्य कितना हो गया तो 30। एलसीएम जब आप निकालेंगे तो टोटल कार्य आ जाएगा 30। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये क्षमता है, कार्य को क्षमता से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा दिन की संख्या। तो देखिए 30/5, 30 है टोटल कार्य, 5 है आपका क्या तो क्षमता, ए और बी की टोटल क्षमता है। तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। यानी ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कुल 6 दिन में पूरा करेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर होगा आपका बी। बी में दे रखा है 6 दिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, परंतु बी जो है वो अकेला इस कार्य को करता है 20 दिन में। बी अकेला उस कार्य को करता है 20 दिन में। देखिए ये कार्य करता है, यानी ए प्लस बी मिलकर काम को करता है 15 दिन में, जबकि बी उसी काम को अकेला करता है 20 दिन में। अब इन दोनों का अगर क्षमता निकालना है कि बी की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या है,
और ए प्लस बी की कार्य करने की क्षमता क्या है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है। अब 15 से इसको भाग देंगे तो ये 4 बार में कटेगा, 20 से 60 को भाग देंगे तो ये 3 बार में कटेगा। यानी ए प्लस बी की क्षमता कितना आ गया, 4। ए प्लस बी की क्षमता आ गया आपके पास 4। ए प्लस बी की क्षमता आ गया 4। जबकि बी की क्षमता है, बी की क्षमता कितना है, तो देखिए बी की क्षमता है 3, एक दिन में काम करने की क्षमता है 3। तो ए प्लस बी की क्षमता है 4 और बी की क्षमता कितना है, 3 क्षमता है। आगे देखिए, कहता है ए प्लस बी की क्षमता आपके पास 4 आ गया और बी की क्षमता है 3। देखिए तो बी अकेला एक दिन में 3 काम करेगा, तो बताइए ए कितना करेगा। तो ए प्लस बी का 4 है, बी का माइनस कर लेंगे, इसमें बी का इसमें माइनस कर लेंगे तो ए का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी ए की कार्य करने की क्षमता हो जाएगा 1। ए की कार्य करने की क्षमता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए कुल कार्य हमारे पास कितना है, 60। ए करता है एक दिन में काम 1, तो 1 से इसको भाग देंगे तो 60 काम को करने में, जब ए एक दिन में एक काम करता है तो 60 काम को करने में कितना दिन लेगा, तो 60 दिन का समय लेगा। कितना दिन का समय लेगा, 60 दिन का समय लेगा। तो ए अकेला इस काम को 60 दिन में कर लेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यहाँ दे रखा आपका एक तपस है और एक मिहिर है, एक तपस है और एक मिहिर है। कहता है तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें, यदि वे दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेले उसे कितने समय में पूरा कर सकता है, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर तपस आपका दे रखा है कि तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। मान लीजिए मिहिर जो है वो एक काम कर रहा है, तो तपस कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। यदि मिहिर एक काम कर रहा है तो तपस कितना करेगा, 2 काम करेगा। अब देखिए दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, तो 12 दिन में। तपस और मिहिर मिलकर दो काम को कितने दिन में कर रहा है, पूरा 12 दिन में। तो पहले ये निकाल लीजिए कि तपस और मिहिर एक दिन में कितना काम करता है। तो मिहिर एक दिन में एक काम कर रहा है, मिहिर और तपस जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 काम करेगा। और टोटल कितने दिन में काम को पूरा कर रहा है, तो 12 दिन में। तो 3 काम एक दिन में कर रहा है तो 12 दिन करेगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिए पूछा आपसे कि तपस अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए तपस अकेला एक दिन में तपस कितना काम करता है, 2 काम करता है। टोटल काम कितना करना है, तो 12 तिहाई 36 करना है। और ये एक दिन में 2 काम करता है तो 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 2 छक 12 और 6 तिहाई कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये टोटल जो है काम 18 दिन में तपस पूरा करेगा। अगर आपसे मिहिर पूछता कि मिहिर कितना करता, तो इसको 1 से डिवाइड करते, 12 गुना 3 यानी 36 काम टोटल है। और मिहिर करता है एक काम एक दिन में, तो 1 से डिवाइड करेंगे, ये टोटल 36 दिन ले लेगा। मिहिर कितना ले लेगा, 36 दिन का समय ले लेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिन में पूरा करेगा। देखिए क्वेश्चन है, कहता है कि ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो 18 दिन में। ए अकेला काम को कर रहा है 18 दिन में और बी अकेले काम कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में। ए अकेले काम करेगा 18 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 18 और 15 का एलसीएम लीजिए। 18 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 होगा। 18 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 90। अब 18 से 90 को भाग दीजिए तो ए की क्षमता निकल के आ जाएगा। 18 पच्चे 90, 18 पच्चे 90 और 15 छक कितना होगा, तो 90 होगा। 15 छक 90। देखिए ये जो 5 आया है वो ए की क्षमता है, यानी ए एक दिन में टोटल कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। और बी जो है वो टोटल एक दिन में 6 काम कर रहा है, ये बी की क्षमता है। अब देखिए ए और बी
मिलकर टोटल कितने काम करने हैं इनको, तो 90 काम करना है। ए और बी को टोटल मिल करके काम करना है 90। अब कहता है कि बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम किया। बी अकेले ने इस पर कितना दिन काम कर लिया, तो 10 दिन। देखिए बी अकेले 10 दिन काम करता है, लेकिन बी की क्षमता क्या है, एक दिन में कार्य करने की क्षमता 6 है। तो एक दिन में 6 काम करेगा तो 10 दिन में कितना करेगा, तो 10 दिन में कर लेगा 60 काम। यानी बी अकेले ने 10 दिन काम किया और टोटल कितना काम कर लिया, तो 60 काम कर लिया। टोटल काम था कितना, 90। टोटल काम था 90, बी ने 60 काम कर लिया, तो शेष कितना कार्य बचा, तो 60 माइनस कर लेंगे तो शेष कार्य बचा इसके पास 30। अब देखिए 30 कार्य शेष बचा। अब पूछ रहा है ए अकेले कितने दिन में इसे कर पाएगा। जो शेष कार्य है उस कार्य को ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए देखिए ए अकेले एक दिन में 5 काम करता है। काम करना है कितना, 30, तो 5 से इसको भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि ए कितने दिन में इस काम को करेगा। तो ए 6 दिन में काम करेगा, 5 छक 30। तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, 6 दिन में पूरा करेगा।